हेलो गाइस, वेलकम टू ऑलवेज राइज। तो आज इस वीडियो में हम जो है डिस्कस करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस के अप्रोचेस के बारे में। और ये जो है आपके सिलेबस वाइज हम जा रहे हैं। तो जो सबसे पहला आपका दिया गया है वो है सिस्टम्स थियरी अप्रोच। ठीक है, अब सिस्टम्स थियरी अप्रोच आपके डेविड ईस्टन ने भी दी थी, लेकिन वो आपके कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस में आती है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सिस्टम्स थियरी का अप्रोच किसने दिया था, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ सिस्टम्स थियरी अप्रोच क्या होता है और उसके क्रिटिसिज्म क्या होते हैं, वो आपको जो है बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो उससे पहले जो है एक अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी पे जो है अपकमिंग बैचेस आ रहे हैं फॉर एनटीए यूजीसी नेट। और ये जो है कंप्लीट कोर्स कराएंगे। 10th जनवरी संडे से कॉमर्स का शुरू होने वाला है, 11 जनवरी से सोशोलॉजी का शुरू होने वाला है, 15 जनवरी से जो है फिर से कॉमर्स का शुरू होने वाला है। इसमें जो आप क्या कर सकते हैं, जो अपने टीचर्स के हिसाब से जिन टीचर से पढ़ना है उन टीचर्स के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप प्लस कोर्स लेते हैं तो आपको जो है एक टाइम पीरियड के लिए मिलता है जिसमें आप अपने मन चाहे टीचर से पढ़ सकते हैं। ओके, और साथ ही साथ जो है पहले आपके पास प्लस सब्सक्रिप्शन था, अब जो है आपके पास आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी आने वाला है एनटीए यूजीसी नेट के लिए। तो इसमें क्या होता है, जो आपके प्लस कोर्सेस हैं उसमें आपकी लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलता है। लेकिन जो आपके आइकॉनिक कोर्सेस हैं उसमें आपको पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, बाई वीकली रिव्यूज, स्टडी बूस्टर सेशंस, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग, एसओपी एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन का भी जो है आपको ऑप्शन मिलता है। मतलब पूरी तरीके से पर्सनलाइज्ड गाइडेंस जो है आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलेगी। अब यहाँ पर एक और चीज है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि कॉमर्स मैनेजमेंट के लिए जो है एनटीए यूजीसी नेट क्या करा रही है, एक फोर्टनाइटली कंपटीशन करा रही है जिसमें आप जो है अपने एनटीए यूजीसी नेट प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं। ये जो है 60 मिनट्स का होगा और 60 मिनट्स में जो है आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे इंक्लूडिंग पेपर 1 एंड पेपर 2। इसमें आपको जो है बाय द बेस्ट एजुकेटर्स ये भी बताया जाएगा कि किस तरीके से जो ओरिजिनल एनटीए क्वेश्चन थे आप उनको कैसे चैलेंज कर सकते हैं। जब आप इसको लाइव लेंगे तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है आपको एक फन वे में भी जो है आपको एक कंपटीशन करने का मौका मिलेगा और आपको जो है लाइव लीडर बोर्ड, ऑल इंडिया लाइव लीडर बोर्ड देखने को मिलेगा जिसमें आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन सी है। ठीक है, और इसमें साथ ही साथ जिनकी रैंक 1 आई है, रैंक 1 रहेगी उनको 10,000 रुपीज़ का अमेजन वाउचर मिलेगा। जिनकी रैंक 2 रहेगी उनको 5,000 का अमेजन वाउचर मिलेगा। जिनकी रैंक 3rd होगी उनकी 2,000 का अमेजन वाउचर होगा और जिनकी रैंक 4 to 50 होगी उनको 1,000 का अमेजन वाउचर मिलेगा। अब आपको क्या करना है, जब आप ये कॉम्पिटिशन देना चाहते हैं तो आपको करना है करियर 10, आपको कोड यूज करना है। यहाँ से जो है आपको अनलॉक करने को मिलेगा दिस फोर्टनाइटली कंपटीशन। तो ये कब है, 17 जनवरी 11 AM। तो आपको किस तरीके से जाना है, आप जो है हमारे दिए गए लिंक, जो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देंगे, आपको उस लिंक में जाकर क्लिक करना है। और अगर आप नए यूजर हैं तो आपको साकरीन एनटीए जो है कोड यूज करना है। यहाँ से जो है आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो डू चेक इट आउट। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू व्हाट इज सिस्टम्स थियरी अप्रोच। तो क्या होता था कि पहले एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से इंटरैक्ट करेगी, ठीक है, किस तरीके से वो इंटरैक्ट करेगी और किस तरीके से इंटरैक्शन के बाद उसको आउटपुट मिलेगा। तो इन्हीं सारी चीजों को एनालाइज जब किया गया तो उसको नाम दिया गया systems theory approach. The view of organization as open social system that must interact with their environments in order to survive is known as systems theory approach. अब ऐसा क्यों बोला गया है, जो open social system है वही जो है इंटरैक्ट करेंगे। अगर ये क्लोज्ड रहेगा तो यहाँ पर इंटरैक्शन नहीं होगा। तो इस डेफिनेशन को आपको ध्यान से देखना है कि ओपन सोशल सिस्टम में जो है, जो अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं इन ऑर्डर टू सर्वाइव, दैट इज नोन एज सिस्टम्स थियरी अप्रोच। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन आना चाहिए कि वाई एनवायरनमेंट, मतलब क्या जरूरत है वो एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करने की। तो एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करने के लिए सेवरल रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहले सपोज कोई भी रिसोर्स है तो कस्टमर्स जो है वो प्रोडक्ट या सर्विस को कोई भी खरीद रहे हैं और कुछ उसमें सप्लायर होंगे जो मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे, जो एम्प्लॉयज होंगे वो लेबर या मैनेजमेंट शेयर होल्डर
सब कुछ प्रोवाइड कराएंगे और गवर्नमेंट क्या होगी, रेगुलेट करेगी। तो ये सारे आपके क्या आते हैं, ये आपके आते हैं एनवायरमेंट में। अगर ये नहीं रहेंगे तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सक्सेस नहीं कर पाएगी, वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए सिस्टम्स थियरी अप्रोच दिया गया था। अब जो ओपन सिस्टम अप्रोच था वो किसने दिया था? फर्स्ट ये जो है कार्ट्स एंड कान ने जो है अप्लाई किया था, जिन्होंने जनरल सिस्टम्स थियरी और टू ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को अडेप्ट किया था। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपको इनके नाम याद रखने हैं, क्योंकि सिस्टम्स थियरी अप्रोच का जब भी नाम आता है तो लोग क्या करते हैं, डेविड ईस्टन, ये नहीं देखते हैं कि किस सब्जेक्ट में पूछा गया है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा गया है या फिर कहाँ से पूछा गया है। जब भी सिस्टम्स थियरी अप्रोच की बात आती है तो वो डेविड ईस्टन का नाम लगाते हैं। लेकिन जो डेविड ईस्टन का है वो भी ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि जिस तरीके से आप आगे देखेंगे तो बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन डेविड ईस्टन जो है वो कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस में आते हैं, जबकि कार्ड्स एंड कान ये आपके ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं। तो इन्होंने जो है ओपन सिस्टम अप्रोच की बात की थी, जिन्होंने आपका सिस्टम्स थियरी अप्रोच दिया था। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। तो क्या होता है ये आपका सिस्टम्स थियरी अप्रोच? ये एक तरीके से एनालाइज करता है। सपोज ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है और ये लूप चल रहा है कि एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट किया, फिर इधर से इनपुट आया और इनपुट आने के बाद आउटपुट गया, फिर यहाँ से फीडबैक आया। जब ये फीडबैक से इधर गया तो फिर से क्या हुआ, फिर से आउटपुट गया, तो फिर से वो कहाँ मिल गया, वो मिल गया आपके एनवायरनमेंट में। तो इसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है हम आपको आगे बताएंगे, वहां से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इनपुट किस तरीके से रिसीव करते हैं फ्रॉम द एनवायरनमेंट, आइदर एज इंफॉर्मेशन और इन द फॉर्म ऑफ रिसोर्सेस। इंफॉर्मेशन कोई चीज हो गई कि भाई देखिए ऐसा ऐसा है, और रिसोर्सेज मतलब लेबर हो गया आपका, रेगुलेटरी सपोर्ट हो गया, किसी भी तरीके के रिसोर्सेस, ठीक है, फाइनेंसेस हो गए, सो दे आर रिसोर्सेस। उसके बाद से सिस्टम क्या करता है, उस इनपुट को प्रोसेस करता है इंटरनली, विच इज कॉल्ड थ्रूपुट, ओके, एंड रिलीज आउटपुट्स इन द एनवायरनमेंट इन अटेम्प्ट टू रीस्टोर इक्विलिब्रियम टू द एनवायरनमेंट। यानी जितना एनवायरनमेंट से लिया उतना ही एनवायरनमेंट को वापस कर दिया। तो ये जो है आपका सिस्टम्स अप्रोच हो गया। अब जब ये सारी चीजें हो जाती हैं, फिर वो क्या करते हैं, फीडबैक लेते हैं टू डिटरमाइन कि जो इक्विलिब्रियम को रीस्टोर करना था, क्या वो रीस्टोर हो पाया है, क्या उसमें कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है। तो जब फीडबैक लेते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है, उनको पता चल जाता है कि इसमें कमी कहाँ रह गई या फिर अच्छा काम कहाँ किया गया है। तो उसकी वजह से जो है वो लोग क्या करते हैं, ये लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस करते हैं रादर देन शॉर्ट टर्म गोल्स। और इनका जो पर्पस हो जाता है वो होता है गोल अटेनमेंट अप्रोच। अगर इनको फीडबैक पता ही नहीं चलेगा, अगर इन्हें पता ही नहीं चलेगा कि किस तरीके से जो है एनवायरनमेंट रिएक्ट कर रहा है, जो आउटपुट हम भेज रहे हैं, तो फिर इनको ये लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस नहीं कर पाएंगे। और ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही होता है कि वो लॉन्ग टर्म गोल्स पर एम्फेसाइज करें। ठीक है, थियोरेटिकली तो जो कोई भी सिस्टम होता है वो ओपन भी हो सकता है, क्लोज्ड भी हो सकता है। अब जो ओपन ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, एनर्जी और रिसोर्सेज सब कुछ एनवायरनमेंट से एक्सचेंज करते हैं, लेकिन जो क्लोज्ड होते हैं वो नहीं करते हैं। तो यही बेसिक डिफरेंस होता है। अब सपोज दिस इज योर डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन। एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट होता है कि जितने भी आउटसाइड द सिस्टम जो भी चीजें हैं जो कि पार्ट ऑफ द सिस्टम को अफेक्ट कर सकती हैं या फिर उनके पास इतना पोटेंशियल है कि वो सिस्टम को अफेक्ट करें, तो वो सारी चीजें जो है एनवायरनमेंट की जाती हैं। ठीक है, ये होता है आपका इनपुट। इनपुट जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो चीज भी हम लोगों ने रिसीव करी है, किसी भी तरीके का रिसोर्स है वो है। और उसके बाद से होता है आपका थ्रूपुट। थ्रूपुट यानी जो आपका प्रोसेस होता है, मतलब थ्रू आउटपुट से पहले, यानी जिस तरीके से हम कोई भी रिसोर्स लिए उसके बाद से हमने विद इन द सिस्टम कुछ उसको कन्वर्ट किया, कुछ उसको ट्रांसफॉर्म किया, तो वो हो गया आपका थ्रूपुट। और ये जो निकल के बनता है आपका आउटपुट। फिर क्या होता है, फिर से फीडबैक लिया जाता है, फिर से ये जाता है एंड फिर से जो है ये एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाता है। तो इससे क्या होता है, इक्विलिब्रियम बना रहता है। आई होप दिस इज क्लियर। लेकिन इन रियलिटी जो है कोई भी सिस्टम ना तो कम्प्लीटली ओपन होता है ना ही कम्प्लीटली क्लोज्ड होता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना होता है। या तो वो रिलेटिवली क्लोज्ड होते हैं या फिर वो रिलेटिवली ओपन रहते हैं। ठीक है, तो
आप कैसे डिफाइन करोगे कि कौन सा सिस्टम जो है वो ओपन है और कौन सा सिस्टम क्लोज है? तो उनकी लेवल ऑफ सेंसिटिविटी से डिफाइन करेंगे कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से वो कितना ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं या फिर उससे कितनी सारी चीज़ें जो है एज अ रिसोर्स वो ले रहे हैं, और जो आउटपुट दे रहे हैं उससे एनवायरनमेंट कैसे इफेक्ट हो जाता है। तो जो क्लोज सिस्टम होते हैं ना, वो इनसेंसिटिव होते हैं टू एनवायरमेंटल डेविएशन, जबकि जो ओपन सिस्टम्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिव टू द चेंज इन एनवायरनमेंट। जैसे कि हमारी डेमोक्रेसी हो गई, यहाँ पर कौन सी गवर्नमेंट आती है और कौन सी गवर्नमेंट जाती है, इससे वी गेट इफेक्टेड, ठीक है। या फिर कोई भी लॉ बन रहा है तो वी गेट इफेक्टेड। तो हमारा कहीं ना कहीं एक तरीके से ओपन सिस्टम माना जाएगा, ठीक है। अगर यही आप क्लोज्ड इकोनॉमीज की बात करें, सोशल इकोनॉमीज की, सोशलिस्ट इकोनॉमीज की बात करें, या चाइना का अगर आप एग्जाम्पल लें, तो वहां पे तो अली बाबा के फाउंडर को भी गायब कर दिया। तो वहां पर क्या हो गया, आपका जो सिस्टम है वहां पर कुछ भी हो रहा है तो उसको एक तरीके से क्लोज कर दिया जा रहा है, या फिर वो उतने अच्छे अगर हमारे यहाँ वो चीज होती तो शायद उसका रिएक्शन ज्यादा लाउड होता, लेकिन वहां पे रिएक्शन कम लाउड है। तो दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अब जो मोस्ट इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं अकॉर्डिंग टू सिस्टम थ्योरी, वो क्या करते हैं, वो अपने एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करते हैं। अब ये दो थिंकर्स है जिनका नाम आपको याद रखना है, पिफरर एंड सेलेनिक। इन्होंने बोला कि एनवायरनमेंट क्या होता है। उन्होंने एनवायरनमेंट को डिस्क्राइब किया दैट द इवेंट्स अकरिंग इन द वर्ल्ड दैट हैव एनी इफेक्ट ऑन द एक्टिविटीज एंड आउटकम्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एनवायरनमेंट जो होती है वो स्टैटिक भी होती हैं ऑन वन एक्सट्रीम टू डायनामिक ऑन अदर। मतलब वो स्टैटिक भी हो सकती हैं जिसमें वो भाई हम कुछ नहीं कर रहे हैं, या फिर स्टेबल होती हैं, प्रेडिक्टेबल होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जो डायनामिक एनवायरनमेंट्स होते हैं वो कांस्टेंट स्टेट ऑफ फ्लक्स में रहते हैं, क्योंकि वो जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और वो जो है बदलते रहते हैं। So because environments cannot be completely static or constantly changing, organization have varying levels of dynamic or static environments। यानी organization जो है अपने environment के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। अब हमने आपको बताया कि फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड और टू मेंटेन द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द लॉन्ग टर्म। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो होती है आपकी नेगेटिव इनपुट अकॉर्डिंग टू सिस्टम थ्योरी, क्योंकि ये जो है ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर देती है, अलर्ट कर देती है जो भी प्रॉब्लम्स हैं जिनको उनको करेक्ट करना है। यानी अगर फीडबैक पॉजिटिव 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 चल रहा है तो एवरीथिंग इज ओके, लेकिन अगर फीडबैक नेगेटिव आया तो फिर जो मेंटेनेंस है आपका ऑर्गेनाइजेशन का, ये सर्वाइवल है, वो खतरे में आ जाता है। और इसके लिए जो है नेगेटिव इनपुट इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। पॉजिटिव इनपुट tells the organization that it is doing something right and that it should continue or increase that activity। जैसे कि आप लोग कमेंट्स में ये बताएंगे कि हम जो है आपको पॉजिटिव, मतलब हमें जो ये कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये आपको फीडबैक देना है हमें, ठीक है। क्योंकि हमारी भी जो ऑर्गेनाइजेशन है हमें भी सर्वाइव करना है, तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन के थ्रू आपको बताना है, अपना फीडबैक देना है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपको समझ में आए। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ शॉर्टकमिंग्स होती हैं। तो कौन सी शॉर्टकमिंग्स होती हैं जो आपकी ये सिस्टम्स थियरी अप्रोच में आती है? तो सबसे पहले फर्स्ट शॉर्टकमिंग है रिलेट्स टू मेजरमेंट, एंड द सेकंड इज द इशू ऑफ वेदर द मींस बाय व्हिच एन ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव्स रियली मैटर। जो रॉबिन्स थे उन्होंने एक क्रिटिसिज्म दिया कि इस अप्रोच में ये फोकस किया गया है कि क्या मींस हैं जो कि नेसेसरी है टू अचीव इफेक्टिवनेस रादर देन ऑन ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस इटसेल्फ। मतलब इन्होंने मींस पे फोकस किया है, लेकिन इन्होंने जो है कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं दिया है या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के इफेक्टिवनेस के बारे में वो बात नहीं की है। तो ये एक क्रिटिसिज्म है। मेजरिंग द मीन्स और प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी वेरी डिफिकल्ट व्हेन कंपेयर टू द मेजरिंग स्पेसिफिक एंड गोल्स टू द गोल अटेनमेंट अप्रोच। तो ये होगा आपका नेक्स्ट। सो आई होप दिस इज क्लियर। So this is all from my side, and thank you so much. Do subscribe our channel and don't forget to like and share and comment. This is our UGC NET JRF ग्रुप, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जहाँ पर हम क्विजेस के रिजल्ट डालते हैं। एंड अगर आपको स्लाइड चाहिए तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम का, जिन सबका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। सो थैंक यू।